हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th को। सो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। होप आपने भी अभी तक जितने वीडियो मैंने बनाई हैं आपने देख ली होगी और चैप्टर 2 अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। उसके अंदर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 10 के साथ डिवाइड किया था। दैट मीन हमने लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट कर दिया था विद 1 डिजिट। 100 के अंदर हमने लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट किया था विद 2 डिजिट। तो अब हम बात करते हैं 1000 की। तो 1000 के अंदर 0 है 3, तो अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा 3 पॉइंट की साइड, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट आगे। देखो कैसे। सो 7.9 डिवाइड बाई 1000 है 79 बाई 1000। ओके, सो 1000 के अंदर 3 जीरो है, दैट मीन पॉइंट यहां था हमारा, तो हम 3 डिजिट को आगे बढ़ा देंगे। 1 तो है ही हमारे पास 7 और आगे चाहिए होंगी तो हम 0 0 ले लेंगे 0.0। इस तरीके से हमें 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। अगर डिजिट नहीं है तो 0 आप लगा लो। ओके, नेक्स्ट है 26.3 डिवाइड बाई 1000, 263 डिवाइड बाई 1000। तो हमारा पॉइंट है 26 के बाद, दैट मीन हमें 3 डिजिट लेफ्ट साइड बढ़ना है। 3 6 1 डिजिट 2 2 डिजिट और 3 0 लगा देंगे और 0.0। इस तरीके से हमें लिखते जाना है। देन थर्ड पार्ट है हमारा 38.53 डिवाइड बाई 1000। अब 3853 डिवाइड बाई 1000, दैट मीन हमारे पास 38 के बाद पॉइंट है 3 5, तो 1 डिजिट 8 हो जाएगी, 2 डिजिट 3 और एक और 0 लगा देंगे 0.0। ओके, देन उसके बाद है 128.9 डिवाइड बाई 1000, तो 1289 बाई 1000। अब हम 9 8 1 डिजिट 2 2 डिजिट 1 3 डिजिट पॉइंट लगा देंगे, 0 आगे लगा देंगे। ओके, देन उसके बाद है 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो पॉइंट के बाद तो 0 ही है, तो ये नहीं सोचना कि डिजिट नहीं है तो हम कैसे पॉइंट को शिफ्ट करें। भले ही डिजिट ना हो लेकिन आपको पॉइंट को तो शिफ्ट करना ही है। तो 1 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे और 3 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 0 लगा सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, फाइंड करना, आपको 7 को डिवाइड करना है 3.5 के साथ। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और डिवाइड करना है। 7 डिवाइड बाय 3.5, तो हम क्यों ना 7 को पॉइंट हटा देंगे। अब 35 लिख दिया मैंने, पॉइंट हटा के अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर लिख दो। अगर नीचे की पॉइंट हटा रहे हो आप तो ऊपर लिखो, ऊपर की पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे डिवाइड कर दो उसको, क्योंकि इसको डिवाइड करके हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये ऊपर रेसिप्रोकल होके फिर ऊपर जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को हम 10 के साथ, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है 5, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया आंसर 2। था ना जी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो 36 डिवाइड बाय 0.2, 36 को डिवाइड कर दो 0.2 के साथ, वही 36 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10, तो अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 33, 5 3 जा 15, ओ सॉरी 30, 5 3 जा 15 और 3 कैरी थी हमारे पास 18 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो 3.25 डिवाइड बाय 0.5। तो अब मैंने बताया था अगर ऊपर पॉइंट है तो उसको हटा के नीचे डिजिट लिख दो। 325 पॉइंट के लिए 1, बाद में 2 डिजिट है तो 0। अब उसके बाद 5 के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। पॉइंट के लिए 1, बाद में 5 अकेला तो 1 डिजिट 0। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। तो ये आ गया हमारे पास 65 और नीचे आ गया हमारे पास 10। तो 65 को 10 के साथ डिवाइड करना है। सिंपली डिवाइड कर देंगे, अभी तो हमने सीखा था 10 है तो 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 6.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 30.94 डिवाइड बाय 07। सो 30.94 डिवाइड बाय 0.7। सो ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के लिए 1, बाद में 2 डिजिट है तो 20 इंटू में 7। अब ऊपर हमें देखना है 7 लिखा है तो पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 डिजिट है तो 10। इसको इसके साथ 10 से 10 कैंसिल। अब ऊपर कट कर देंगे, कट करेंगे तो 7 के साथ कट करेंगे। 7 4 जा आ जाएगा हमारे पास 28, 2 बचा 29 हो गया। 7 4 जा 28, 29 में से 28 गए 1 बचा 14, 7 2 जा 14, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। सिंपली डिवाइड करेंगे तो 44.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट पार्ट देखो 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 के साथ। 0.5 डिवाइड बाय 0.25। तो 5 पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के लिए 1 इंटू में सॉरी 1 और 0 लगा देंगे, डिजिट 1 है ना तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 मीन्स 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 5 जा 55, 5 2 जा 10। तो आंसर आ गया हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट 7.75 डिवाइड बाय 0.25। पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। 775 डिवाइड बाय पॉइंट के लिए 1, 2 डिजिट है तो फिर 25, 2 डिजिट है तो 20 आ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, 25 3 जा 75, 2 बचा 25 और 25 1 जा 25 तो 31 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 76.5 डिवाइड बाय 0.15। तो अब हम वही पॉइंट हटा देंगे। 765 डिवाइड बाय 10 इंटू में 15 मल्टीप्लाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 15 से ऊपर कैंसिल कर देंगे। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, फिर बचा हमारे पास 1, 15 1 जा 15 तो 51 इंटू में 10 510 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 37.8 डिवाइड बाई 1.4। वही पॉइंट हटा देंगे। 378 डिवाइड बाई 14। पहले पॉइंट के लिए देखो तो पॉइंट के लिए 1, बाद में 1 डिजिट है तो 0। अब 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही पॉइंट के लिए 1, बाद में 1 डिजिट है तो 0। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 2 जा 28, 14 2 जा 28। अगर 35 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 9 और फिर 8 आ जाएगा। सो 7 जा कितना हो जाएगा 14 7 जा 98। तो प्रॉपर हमारा डिवाइड हो गया तो आंसर आ जाएगा 27। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास 2.73 डिवाइड बाई 1.3। इसी तरीके से हम देख लेंगे। पॉइंट हटा दो। 273 डिवाइड बाई 100 इंटू में 13 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पॉइंट के लिए 1 और 0। सो 10 से 10 कैंसिल, 13 से ये कट जाएगा।
13 2 जा 26, बचा हमारे पास 1, 13 1 जा 13, डिवाइड बाई में 10, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना था। छोटा सा क्वेश्चन और बचा है हमारा इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? भाई एक गाड़ी, एक व्हीकल 2.4 लीटर के अंदर 43.2 किलोमीटर कवर अप करती है, तो आपको बताना कि 1 लीटर के अंदर कितना कवर अप करेगी। देखो, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर के लिए निकलाएगा। अगर कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ज्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखो, इन 2.4 liter of petrol, a vehicle cover up distance, कितना डिस्टेंस कवर किया था एक व्हीकल ने? 43.2 किलोमीटर। ठीक है, 43.2 किलोमीटर। तो अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा भीड़ में हो गया। 43.2 किलोमीटर। आपसे पूछा गया 1 लीटर में, तो in 1 liter of petrol a vehicle cover distance 43.2 बाई में 2.4, तो हम सिंपली कर देंगे। फिर 442 को 110 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे पहले, इनटू में 24, अब पॉइंट के लिए 1, 4 है तो 0, 10 से 10 कट जाएगा, 43 से हम डिवाइड कर देंगे, 432 को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 1 जा 24, 43 में से 24 गए, 9 बचे और 3 में से 19, 92, तो ये आ जाएगा 14 8 जा पे। हाँ जी, तो ये जाएगा 14 8 जा पे। 14 8 जा होता है हमारा 24 8 जा, सॉरी 24 8 जा, तो 24 8 जा होता है 192। क्लियर है? तो कितना आ गया हमारे पास? 18 किलोमीटर कवर अप करेगा व्हीकल, किसमें? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। सो लिख देंगे ये चीज हम 10, इट कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर अप करेगा? 18 किलोमीटर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। सो मेरे ख्याल से आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है और आपने भी अच्छे से समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।